बहुत समय पहले एक राज्य पर एक बूढ़े राजा का शासन था। उसका एक जोहान नाम का बहुत ही वफादार अंगरक्षक था जो हर समय उसके साथ रहता था। जोहान के पास जानवरों से बात करने की एक अद्भुत कला थी। राजा जोहान पे बहुत भरोसा करता था और अपना मित्र मानता था। एक दिन बूढ़ा राजा बहुत बीमार हो गया और उसे पूरे दिन बिस्तर पर ही रहना पड़ा। हालांकि जोहान दिन रात राजा की देखभाल कर रहा था, राजा की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो पाया। जोहान ये सोचकर बहुत दुखी था कि राजा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। राजा ने जोहान को अपने पास बुलाया। जोहान मेरे दोस्त, मैं जल्द ही मर जाऊंगा और सिर्फ तुम हो जिस पर मुझे सबसे अधिक भरोसा है। मैं प्रिंस फिलिप के बारे में चिंतित हूँ। वो बहुत छोटा है। मुझे डर है कि वो राजा की जिम्मेदारी संभालने लायक समझदार नहीं है। जब तक तुम मुझसे उसकी मदद करने, उसे सही सलाह देने और सीखने का वादा नहीं करते, मैं चैन से नहीं मर पाऊंगा। मैं राजकुमार के प्रति वफादार होने का वादा करता हूँ, जैसे कि मैं आपके लिए हूँ। कृपया चिंता ना करें, मैं राजकुमार का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बहुत अच्छा, अब मैं आराम से मर सकता हूँ। मेरे मरने के बाद फिलिप को सारी दौलत के बारे में बताना जो उसे मुझसे विरासत में मिली होगी। हालांकि राजकुमार को गलियारे के आखिरी कमरे में बिल्कुल नहीं जाने देना, क्योंकि उस कमरे में मनीला की राजकुमारी जैमा की एक तस्वीर है। अगर फिलिप तस्वीर को देखता है तो वो बेहोश हो जाएगा और उसके साथ प्यार में पड़ जाएगा। फिर उसे कई खतरों का सामना करना पड़ेगा। कृपया इसे हमेशा याद रखें। महामहिम, मैं आपके निर्देश का पालन अवश्य करूंगा। बूढ़े राजा ने राजकुमार फिलिप को भी अंदर बुलाया और उनसे आखिरी बार बात की। फिलिप, आप याद रखना कि मैंने अपने सबसे वफादार अंगरक्षक जोहान को मेरे मरने के बाद आपकी मदद करने के लिए कहा है। आपको उसकी सलाह सुननी होगी। बस याद रखना कि जोहान जो कुछ भी करता है उसका हमेशा एक कारण होता है। प्रिय पिता, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। राजा की मृत्यु के बाद फिलिप उस राज्य का नया राजा बना। एक दिन फिलिप अंगरक्षक जोहान के साथ महल का चक्कर काटने निकला। फिलिप अपने पिता की संपत्ति को देख, जो अब उसकी थी, भावुक हो गया। फिर चलते चलते वो कक्ष के अंत में चला गया और उस कमरे को देखा जो हमेशा से बंद था। ये कमरा बहुत रहस्यमय लगता है। मुझे देखना चाहिए कि अंदर क्या है। जोहान को राजा की सलाह याद आई और उसने राजकुमार फिलिप को रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। फिलिप गुप्त कमरे में प्रवेश कर चुका था। अचानक फिलिप ने अपने सामने एक सुंदर लड़की का चित्र देखा। ये मनीला की राजकुमारी जेमा थी। मनीला की युवा राजकुमारी जेमा का चित्र देखकर युवा राजा को उसकी सुंदरता के कारण उससे तुरंत प्यार हो गया। हे भगवान, बादशाह ने मुझे इसके बारे में आगाह किया था। बुरी किस्मत, अब मुझे क्या करना चाहिए? श्रीमान जोहान, ये खूबसूरत लड़की कौन है? महामहिम, वो मनीला राज्य की सुंदर राजकुमारी हैं। ओह, मुझे ये तस्वीर देखते ही इनसे प्यार हो गया है। अब मेरा सपना है कि मैं इनके साथ रह सकूं। अगर मैं उससे शादी नहीं कर सकता तो मैं और जी नहीं सकता। श्रीमान जोहान, कृपया मेरी मदद करें। महामहिम, अगर आप वास्तव में उसे चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको राजकुमारी जैमा से शादी का प्रस्ताव देने के लिए बहुत सारे सोने और चांदी के तोहफे तैयार करने होंगे। मैं इसमें आपकी मदद करूंगा। बहुत अच्छा श्रीमान जोहान, आप बहुत वफादार दोस्त हैं। फिर फिलिप और जोहान ने जेमा के राज्य मनीला जाने के लिए एक जहाज लिया। वे राजकुमारी के साथ शादी का प्रस्ताव देने के लिए अपने साथ बहुत सारे कीमती गहने और सोना लेकर गए। श्रीमान जोहान, मैं केवल उसका चित्र देखकर अवाक रह गया। अब जब मैं उससे मिलता हूँ और वो मुझे पसंद नहीं करती और मेरी पत्नी बनने से इनकार करती है तो मुझे क्या करना चाहिए? महामहिम, कृपया चिंता ना करें। पहले हमें इस नाव को खूबसूरती से सजाना होगा, तब मैं उसे हमारे लाने का मार्ग खोजूंगा। और उस समय कृपया आप उसे अपना सच्चा प्यार दिखाइए। मुझे पूरा यकीन है कि उस समय वो आपके प्यार को स्वीकार करेगी। श्रीमान जोहान, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। महामहिम, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फिलिप का जहाज आखिरकार मनीला पहुंचा। जेहान राजकुमारी जेमा से मिलने के लिए उसके महल बहुत सारे कीमती उपहार लेकर पहुंचा और राजकुमारी से मिलने की इच्छा प्रकट की। प्रिय सुंदर राजकुमारी जैमा, मैं जोहान एक व्यापारी हूँ। आज मैं और मेरे मालिक इस बहुत ही सुंदर राज्य में आए हैं, इसीलिए हम आपको कुछ छोटे उपहार देना चाहेंगे। उम्मीद है कि आप उन्हें स्वीकार करेंगे। राजकुमारी जेमा अपने सामने इतना सारा सोना और चांदी का कीमती सामान देखकर बहुत उत्साहित हो उठी।
वे सुंदर है, मुझे वे पसंद है। यदि आप सहमत हैं, तो मैं आपके द्वारा लाई गई सभी कीमती चीजों को खरीदूंगी। प्रिय राजकुमारी, हम इसकी तुलना में बहुत अधिक और भी मूल्यवान चीजें लेकर आए हैं, लेकिन अब वो हमारी नाव पर है। कृपया मेरे साथ हमारी नाव पर आए। अगर आपको उनमें कुछ और पसंद आता है तो मैं आपको वो उपहार स्वरूप दे दूंगा। जोहान की बातों को सुनकर राजकुमारी जेमा बहुत उत्सुक हो गई और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। इस तरह चतुर जोहान राजकुमारी को फिलिप के जहाज तक ले गया। राजकुमारी जेमा जब जहाज के पास पहुंची तो जहाज की भव्यता और शान शौकत को देखकर बहुत हैरान हुई। हाँ? जहाज चांदी और सोने के कीमती गहनों की चमक और जवाहरात से भरा हुआ था। क्या आप दोनों वास्तव में व्यापारी हैं? नहीं, हम वास्तव में व्यापारी नहीं है। प्रिय राजकुमारी जेमा, मेरे मालिक श्रीमान फिलिप हमारे महान राज्य के शक्तिशाली राजा हैं। जेमा ये जानकर बहुत हैरान हुई कि उसके सामने पड़ोसी राज्य का एक सुंदर युवा और शक्तिशाली राजा खड़ा था। उसे पहली नजर में ही राजकुमार फिलिप से प्यार हो गया। मैं पड़ोसी राज्य का राजा फिलिप हूँ और ये श्रीमान जोहान मेरे सबसे वफादार अंगरक्षक हैं। वाह, आप अपने चित्र से 100 गुना अधिक सुंदर हैं। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। जब मैंने आपका चित्र देखा तो पहली बार में ही आपसे प्यार हो गया। क्या आप मेरी पत्नी बनकर मेरे महल में रहने के लिए सहमत हैं? जेमा फिलिप के शादी के प्रस्ताव से सहमत थी। फिलिप जेमा को अपनी सुनहरी बोट दिखाने लगा। जोहान भी दोनों को साथ देखकर बहुत खुश था। अचानक जोहान ने देखा कि सुनहरी नाव के ऊंचे डंडे पर 3 कौवे बैठे थे। इस बात से अनजान कि जोहान उनकी भाषा समझ सकता है, उन्होंने बहुत उत्साह से बात की। खैर, राजा फिलिप ने राजकुमारी जेमा को प्रस्ताव दिया है। जब वे किनारे पे पहुंचेंगे तो एक सफेद घोड़ा उन्हें महल तक ले जाने के लिए वहां खड़ा होगा। अगर फिलिप या जेमा घोड़े पर बैठ जाते हैं तो ये उनमें से एक को ले जाएगा। राजा और राजकुमारी एक दूसरे को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। हाँ, अगर कोई सवारी करने के लिए पहले घोड़े पर कूदता है तो कुछ हो सकता है, तो ही राजा और राजकुमारी दोनों एक साथ रह सकते हैं। लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जान सकता। यदि कोई भी राजा को इस बारे में बताता है तो वो व्यक्ति तुरंत उसी वक्त पत्थर में बदल जाएगा। जब वे महल में लौटेंगे तो उनका स्वागत करने के लिए फर्श पर एक उज्जवल कालीन होगा। अगर फिलिप और जेमा इस पर कदम रखते हैं तो ये एक उड़ने वाले कालीन में बदल जाएगा और उन्हें दूर ले जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो राजा और राजकुमारी के पहले कदम रखता हो तो कालीन नहीं उड़ जाएगा और वे महल में एक साथ रह सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं जान सकता। यदि किसी ने राजा को ये बताने का साहस किया तो वो व्यक्ति पत्थर की मूर्ति में बदल जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जब राजा और राजकुमारी शादी की तैयारी करते हैं तो कोई वहाँ एक सुंदर शादी की पोशाक लाएगा। अगर राजकुमारी उसे पहनती है तो वो तुरंत मर जाएगी। उस पोशाक को लेने और चिमनी में फेंकने के लिए कोई होना चाहिए। फिर अभिशाप गायब हो जाएगा और राजा हमेशा राजकुमारी के साथ रहेगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो ये जान सके। अगर किसी ने राजा को बताने की हिम्मत की तो वो पत्थर की मूर्ति में बदल जाएगा। इतनी बातें बोलने के बाद तीनों कौवे एक साथ उड़ गए। वफादार अंगरक्षक जोहान ने उन तीनों कौवों की बातें सुन ली थी। मुझे राजा और राजकुमारी की मदद करनी है। यहाँ तक कि अगर मैं पत्थर में बदल जाता हूँ या गंभीर रूप से दंडित किया जाता हूँ तो भी मैं खुश हूँ। जल्द ही फिलिप का जहाज उसके राज्य में पहुंच गया। किनारे पर एक सफेद घोड़ा युवा जोड़े का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहा था। सुंदर सफेद घोड़े पर एक सुनहरी काठी थी। फिलिप और जेमा को ये घोड़ा बहुत पसंद आया। वे दोनों इस घोड़े पर बैठने ही वाले थे कि जोहान फिलिप और जेमा के सामने उस घोड़े पर चढ़ गया। राजा और राजकुमारी को जोहान की इस हरकत पर बहुत हैरानी हुई। अब आप स्वतंत्र हैं और आप अपने घर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। घोड़ा बहुत खुश हुआ। वो जंगल की तरफ भागा और गायब हो गया। महामहिम, जोहान ने आपके घोड़े को चोरी करने और उसे भगाने की बदतमीजी की है। उसे दंड दें। नहीं, जोहान ने जो किया उसके पीछे कारण होना चाहिए। हम महल में वापस चलेंगे। जोहान चुपचाप फिलिप के साथ चलने लगा। समूह एक साथ महल वापस लौटा। जब वे महल में पहुंचे तो राजा फिलिप और राजकुमारी जेमा के स्वागत के लिए एक उज्जवल कालीन बिछाया गया था। कालीन प्रतीक्षा कर रहा था कि फिलिप और जेमा उस पर कदम रखें। अचानक जोहान फिलिप और जेमा की तुलना में तेजी से आगे बढ़ा और पहले कालीन पर कदम रखा। जोहान की इस हरकत से फिलिप और जेमा फिर से हैरान हो गए। महामहिम, जोहान ने आपसे आगे चलने की अपमानजनक हरकत की है। उसे सजा मिलनी चाहिए। चुप रहो, जोहान बहुत वफादार है। कुछ तो वजह होगी। हम उसके पीछे चलेंगे। राजा फिलिप और राजकुमारी जेमा की शादी के लिए महल को खूबसूरती से सजाया गया था। वो अपनी शादी के लिए बहुत खुश और उत्सुक थे। महामहिम, ये राजकुमारी के लिए शादी की पोशाक है।
राजकुमारी जेमा शादी की सुंदर पोशाक को देखकर बहुत खुश हुई जो उसके लिए तैयार की गई थी। अचानक जोहान ने उसके हाथों से पोशाक छीन ली और उसे जल्दी से चिमनी में फेंक दिया। जोहान की इस हरकत पर फिलिप और जेमा बहुत हैरान थे। युवा राजा अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने गुस्से में गार्ड को आज्ञा दी। अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। जोहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जेमा की शादी बर्बाद करने की? सैनिक, जोहान को आजीवन के लिए कारावास में बंद कर दो। दो पहरेदारों ने आकर जोहान की बाहें पकड़ ली। महामहिम, मुझे ले जाने से पहले क्या मैं आप सभी के सामने एक आखिरी बात रख सकता हूँ? ठीक है, क्योंकि आप मेरे पिता के वफादार थे, मैं आपको एक आखिरी बार बोलने की अनुमति देता हूँ। जोहान अब चुप नहीं रह सकता था। जोहान को जेमा और फिलिप को 3 कौओं की बातचीत के बारे में सब कुछ बताना पड़ा और ये भी कि उसने ऐसी अजीब हरकतें क्यों की। हाँ महामहिम, मैं आपके प्रति हमेशा वफादार रहा हूँ। ऐसा बोलते ही जोहान तुरंत पत्थर की मूर्ति में बदल गया। मेरे वफादार दोस्त, मैंने आपके साथ अन्याय किया है। राजा फिलिप और राजकुमारी जेमा ने जोहान की वफादारी को पहचान लिया था। उसकी पत्थर की मूर्ति को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ और दिल टूटने लगा। मैंने आप पर गलत आरोप लगाया जो हमेशा मेरे पिता और मेरे प्रति वफादार थे। मैं इतना बेवकूफ हूँ। काश मैं तुम्हें पुनर्जीवित कर सकता। फिलिप को बहुत पछतावा हुआ और उसने जोहान की मूर्ति को गले लगा लिया और रोने लगा। राजा फिलिप के ईमानदारी के आंसू जोहान की पत्थर की मूर्ति पर गिरने लगे। चमत्कारिक रूप से जोहान फिर से धीरे धीरे एक मानव में बदल गया और हिलने में समर्थ था। फिलिप बहुत खुश था कि जोहान वापस आ गया। उसने अपने वफादार पुराने अंगरक्षक और दोस्त को गले लगा लिया। जोहान की वफादारी ने राजकुमारी जेमा के भी दिल को जीत लिया था। वो बहुत खुश थी कि जोहान फिलिप के पास रहने के लिए वापस आ गया था। युवा राजा फिलिप और राजकुमारी जेमा की शादी जोहान के सामने हुई। राजा फिलिप, जेमा और जोहान अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।